हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। गुड इवनिंग। सबको आ जाओ फटाफट और जल्दी से इस सेशन को शेयर कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बस खाली पढ़ के निकल लेते हो। चलो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो है मॉडल्स। बेटा मॉडल्स चैप्टर मैं आपको जब पढ़ाती हूँ ना, तो मैं टेंस और मॉडल्स में खासकर कहती हूँ सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपके स्ट्रक्चर को सही करता है। सबसे पहले आ जाओ वापस जो हम आपको वर्ब पढ़ा रहे थे, और जो वर्ब चैप्टर पढ़ाया था, मुझे एक बात बताओगे कि वर्ब को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितने में डिवाइड करते हैं। जनरली मतलब जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था उसमें बताया था, याद करो तो। जब आप वर्ब को डिवाइड करते हो तो बेटा इसको हम लोग जनरली हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब एक तो इसमें डिवाइड करते हैं और दूसरा मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पूरा। अगर आप हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब को डिवाइड करते हो तो हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब को हम डिवाइड करते हैं दो में। एक होता है ऐसे वर्ब्स जिसको हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ये तीन हैं, डू, बी और हैव, और बाकी जितने हैं ना बेटा वो है मॉडल्स। अब आ जाओ, बस यही मॉडल्स में आज हम चल रहे हैं। वर्ब को हमने जब डिवाइड किया था तो हमने उसे ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में डिवाइड किया था। ऑक्सिलरी वर्ब को भी हमने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स में डिवाइड किया था। और ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में सिर्फ तीन थे, डू, बी और हैव। भाई ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब थे क्या? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करेंगे। यानी अगर हम इसी में आगे चले कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है क्या, बेटा ये एक्ट करता है बोथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो भाई ठीक है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया। ये मॉडल से अलग क्यों है? बेटा मॉडल सिर्फ और सिर्फ ओनली ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, ये मेन वर्ब का काम नहीं करेगा। तो एक सेंटेंस को हम बिना मेन वर्ब के बना भी तो नहीं सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई? हर मॉडल एक वर्ब लेगा ही लेगा और इसके तुरंत बाद जो आता है वो वर्ब का बेस फॉर्म आता है। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनो कि जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वो तो ऐसे वर्ब से डू, बी और हैव, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम करता है। लेकिन मॉडल्स ऐसे हेल्पिंग वर्ब से जो मेन वर्ब का काम कभी नहीं करते, उनको एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। और ये मॉडल्स की खासियत है जिसमें अब मैं चल रही हूं, और ये देखो जो आपको समझाया अभी वही बात कर रही हूं मैं। देखो जो समझाया, हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा था बेसिक देख लो, और मॉडल्स। बेटा मॉडल्स ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स है जो सिर्फ 4 पॉइंट ध्यान से समझो। मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब है, वो मेन वर्ब का काम नहीं करते, उनको मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए, और इनके तुरंत बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब का बेस फॉर्म होगा। बेटा ये 4 पॉइंट्स बहुत ध्यान से समझना। मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं रहते, ये मेन वर्ब का काम कर ही नहीं सकते, इनको एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए और इनके तुरंत बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। बेटा ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉडल्स के बारे में। अब आते हैं, ठीक है मॉडल्स के बारे में समझ में आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका मतलब है कि हम वापस जिस
वर्ब चैप्टर को मैंने पढ़ाया था, मैं वापस वहीं पहुंच गई। वहां पे मैंने आपको वर्ब सिखाया, फिर कोलोकेशन बताया, कंफ्यूजिंग मेन वर्ब बताया था, वहां पे डू, बी और हैव, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी बता दिया था। लेकिन मैंने कहा था मॉडल्स अभी नहीं, बाद में, तो वही चैप्टर में आ गई हूं मैं मॉडल्स में। अब आओ, अगर मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब का काम नहीं करता, तो मॉडल्स कितने टाइप के हो सकते हैं? बेटा कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल एकदम फेथफुल होते हैं, वो सिर्फ एक के होते हैं, वो दूसरों की तरफ देखते भी नहीं है ना, वो कंप्लीटली डेडिकेटेड होते हैं। ऐसे ही कुछ मॉडल्स हैं, कैन, कुड, विल, शैल, वुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू। ठीक है, ये ऐसे मॉडल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स का काम करते हैं, इकलौता मॉडल का काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, कंप्लीटली डेडिकेटेड होते हैं, तो कंप्लीट मॉडल्स होते हैं। लेकिन 3 ऐसे मॉडल्स हैं जो थोड़ा इधर उधर ताक झांक करता है। वो मॉडल तो है लेकिन कुछ और भी है, जैसे नीड और डेयर। ये मॉडल भी है और ये मेन वर्ब भी है। और एक यूज टू जो मॉडल भी है और एडजेक्टिव भी है। ये 2 प्रकार के मॉडल्स मैंने क्या बताएं? एक कहा कंप्लीट मॉडल, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, विल, शैल, वुड, मे एंड माइट। देखो 3 3 6 7 8 9 10 है जो कंप्लीट मॉडल्स है। 3 पार्शियल मॉडल्स है, यूज टू जो मॉडल के अलावा एडजेक्टिव भी है, और नीड और डेयर जो मॉडल के अलावा मेन वर्ब भी है। देखो जरा ध्यान से, ठीक है। और लास्ट है इडियोमैटिक मॉडल्स। बेटा इडियोमैटिक मॉडल्स क्या है, पहले ध्यान से समझना। इडियम समझते हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगर मैं कहूं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना, अगर मैं कहूं कोई और बताऊं अच्छा सा कहावत, हाँ सोचो, मेरे भैंस के आगे बीन बजाना, तो क्या भैंस से मतलब है आपका? नहीं। बीन से मतलब है? नहीं। इसका मतलब है कि जो जिस चीज की वैल्यू नहीं समझता है, आप उसके आगे वो चीज डाल रहे हो। इसका इंग्लिश होता है टू कास्ट पर्ल्स बिफोर अ स्वाइन। स्वाइन मतलब सुअर। सुअर के आगे मोती बिखेर दोगे तो सुअर को कोई वैल्यू समझ में आएगा उसका? नहीं। तो इडियम का मतलब बेटा कि उसके एक एक वर्ड पे ध्यान मत दो, बल्कि उसकी इंटरनल मीनिंग को समझो। इडियोमैटिक मॉडल्स भी कहता है भाई मेरे हैज हैव पर ध्यान मत दो। हैज हैव तो आप पढ़ चुके। हैज टू और हैव टू का कुछ और मीनिंग है, और उसका मीनिंग क्या है? वो उसका मीनिंग है कि जो आप फोर्स्ड होते हो किसी एक्शन को करने के लिए, वो मीनिंग निकलता है। यानी ये इडियोमैटिक मॉडल्स हम अलग से देखेंगे। अभी फिलहाल हम चलते हैं कंप्लीट मॉडल्स में, और कंप्लीट मॉडल्स में सबसे पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। पहले हम चलेंगे जिसमें वो है कैन, कुड। पहले 2-3 सेंटेंसेस मुझे बताना तो। मैं आज नहीं आ सकती हूँ। डॉक्टर उसे ऐसे उसका इलाज नहीं कर पाया। हम लोग अब कहीं भी बिना मास्क के जा सकते हैं। ये 3 सेंटेंसेस लो और मुझे फील करके बताओ इसका मीनिंग क्या है, और इसका ट्रांसलेशन करके दिखाओ तो।
चलो, मैं आज नहीं आ सकती हूं। आई कैन नॉट, ध्यान से देखो, आई कैन नॉट कम टूडे। ये कैन आपकी एबिलिटी बता रहा है। एबिलिटी एनडीए के लिए बेटा आप वॉल्यूम 1 का भी वीओडी ले सकते हो, नहीं तो आप स्पेशल बैच जो है ना इंग्लिश स्पेशल 41 उसको भी ले सकते हो। ध्यान से सुनो, आई कैन नॉट कम टूडे, बेटा मेरी इनएबिलिटी बता रहा है। मैं आज आ सकती हूं। अगर मैं कहूं मैं आज सकती हूं तो मैं कहूंगी आई कैन कम। ये मेरी एबिलिटी यानी मेरी क्षमता बता रहा है। लेकिन सेकंड का एग्जाम्पल है यहां पे, द डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाया। द डॉक्टर कर पाया पास्ट टेंस है, कुड नॉट ट्रीट, इलाज करना बेटा होता है ट्रीट, ट्रीट हिम। द डॉक्टर कुड नॉट ट्रीट हिम। जरा देखो, हम लोग अब कहीं भी बिना मास्क के जा सकते हैं। हम जा सकते हैं, वी है ना, हम है, वी कैन गो, कहां, कहीं भी, एनीवेयर, विदाउट मास्क नाउ। ये मेरी क्या क्षमता बता रहा है ना, देखो ये मेरी क्षमता बता रहा है, राइट? बोलो कोई प्रॉब्लम? वी कैन गो एनीवेयर विदाउट मास्क। आई कैन नॉट कम टूडे, आई कैन कम टूडे, द डॉक्टर कुड नॉट ट्रीट हिम। बेटा ये सारे सेंटेंसेस में आपको क्षमता नजर आएगी, है ना, एबिलिटी नजर आता है। और सारे सेंटेंस में एबिलिटी नजर आ रहा है तो कैन क्या बोल रहा है भाई, प्रेजेंट एबिलिटी। कुड क्या बोला, पास्ट एबिलिटी। देखो कुड क्या बताएगा, पास्ट एबिलिटी। चलो सबसे पहले आप 1 से लेकर 9 तक एक बार सेंटेंस को रीड करो तो फटाफट, जल्दी से रीड करना। चलो देखो, देखो सबसे पहला सेंटेंस, आई कैन रन फास्ट। मैं अगेन अपनी क्षमता बता रही हूं, ठीक है? क्या हुआ 33 वाले का बेटा? ओके प्रणव, खुश रहो। आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकती हूं। बेटा प्रेजेंट एबिलिटी बता रही हूं आपको। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग थी ना तो मैं बहुत तेज दौड़ सकती थी। जरा ध्यान से देखो, मैं अपनी पास्ट एबिलिटी बता रही हूं। तीसरा आओ, आई थॉट। बेटा थॉट का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। टेंस में पढ़ चुके हो, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा। कैन का पास्ट टेंस होता है कुड। देखो, आई थॉट दैट आई कुड डू इट, मैंने सोचा मैं ये कर सकती हूं। आई कुड नॉट कम येस्टरडे, मैं कल नहीं आ सकी। देखो पास्ट इनएबिलिटी। डॉक्टर्स उसे नहीं बचा पाए, द डॉक्टर्स कुड नॉट सेव हिम। बेटा कुड नॉट के जगह पे अनेबल टू भी तो लगा सकते हैं, और पास्ट टेंस से तो वर लगा दिया। डॉक्टर होता तो वॉस लगा देते, है ना? तो 6 नंबर सेंटेंस तक आप समझ सकते हो कि अगर मैं अपनी इनएबिलिटी की बात करूं बेटा, है ना, तो मैं क्या कर रही हूं, मैं द डॉक्टर कुड नॉट सेव हिम, यानी डॉक्टर उसे नहीं बचा पाया, पास्ट इनएबिलिटी। चलो
अब मैं आपको फिर से 2-3 सेंटेंसेस बताऊं। हम भारत में असमानता देख सकते थे। निम्न वर्ग के लोग प्रताड़ना, अब मैं डिफिकल्ट सेंटेंस दे रही हूं, छुआछूत व दुर्व्यवहार एक सेकेंड, ये सेंटेंस यहां का नहीं है। हम पहले छुआछूत व भेदभाव देख सकते थे। अब बताओ, इन दोनों सेंटेंस को ट्रांसलेट करो। बेटा मैं बहुत अच्छे लेवल के सेंटेंस दे रही हूं ट्रांसलेट करने के लिए आपको, ठीक है। अब कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको देखना चाह रही हूं आप ट्रांसलेट कर पाओगे कि नहीं, और सही वर्ड चाहिए मुझे। वोकैबुलरी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। वोकैबुलरी बहुत जरूरी है बेटा, मुझे सही वर्ड चाहिए। सुनो, हम भारत में असमानता देख सकते थे, पास्ट टेंस की बात कर रही हूं मैं। वी कुड सी असमानता, इनइक्वालिटी इन इंडिया, यानी अगेन एबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। हम पहले छुआछूत व भेदभाव देख सकते थे, वी कुड सी। छुआछूत का अनटचेबिलिटी, वेरी गुड। और भेदभाव एंड डिस्क्रिमिनेशन, देख रहे हो वोकैबुलरी, राइट। ये दोनों पास्ट की बात हो रही है। प्रेजेंट सुनो, अब कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। नाउ नो वन कैन ill treat anyone. Now no one can misbehave with anyone. ये भी चलेगा, बिल्कुल सही है। Now no one can misbehave with anyone. ठीक है, देखो बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? बेटा हर एग्जाम के लिए यूजफुल है। अब मैं 7th 8th 9th बताना चाह रही हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं ये कहूं कि मैं नहीं कर पाई, मैं कहूंगी आई कुड नॉट डू इट। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं कर पाई, तो कहोगे मैम मैं कर पाई तो नहीं बोलते हैं, कहते हैं मैंने कर लिया, मैं करने में कामयाब रही। अगेन दूसरा सेंटेंस सुनना, मैं कल नहीं आ पाई, ठीक है,
आप बोलोगे कि मैम आपने कहा कल आप क्लास नहीं ले पाए, तो आई कुड नॉट टेक द क्लास यस्टरडे, बिल्कुल सही है। फिर मैं क्या कहूँगा, मैं आज क्लास ले पाई, आज मैंने क्लास ले लिया, आज क्लास लेने में कामयाब रहे। बेटा नेगेटिव में आप कह सकते हो कुड नॉट, लेकिन पॉजिटिव में कुड मत लगा देना। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डस बट आई कुड टेक द एग्जाम, नहीं यार, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डस बट आई मैनेज टू टेक द एग्जाम। रात अंधेरी थी, हम घर सेफली पहुंचने में कामयाब रहे, वी मैनेज टू। हाँ, मैनेज टू की जगह पे एबल टू भी लगा सकते हो, वी वर एबल टू, वी मैनेज टू या वी वर एबल टू। यानी पॉजिटिव वाक्यों में बेटा मैनेज टू लगाओ अगर परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो तो। नॉन परफॉर्मेंस के लिए आप कुड नॉट लगा दो, आप अनेबल टू लगा दो, दोनों चलेगा, है ना। नेगेटिव में कुड नॉट और अनेबल टू दोनों चलेगा, लेकिन पॉजिटिव वाक्य में हिंदी में भी बेटा हम कहाँ कहते हैं कि मैं कर पाई, मैं कर पाई नहीं, मैं नहीं कर पाई, ये चलेगा, लेकिन पॉजिटिव में मैं करने में कामयाब रही, ये होगा। देखो ये सेंटेंसेस देखो, राइट। बोलो कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? और इसी को मैं आगे बढ़ा रही हूं, अब नेक्स्ट में आ रही हूं, तब वापस चलो। कैन क्या है? एबिलिटी बताता है, इसका पास्ट टेंस कुड होता है। सेंटेंस अगर पास्ट में चला तो कैन मत लगा देना, कुड लगाना। क्यों भाई? सेंटेंस अगर पास्ट में चला तो आगे पास्ट ही होगा ना, कैन कैसे आएगा? तो कैन बताता क्या है? प्रेजेंट एबिलिटी। कुड क्या बताता है? पास्ट एबिलिटी। ठीक है, क्लियर? आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखो इसकी पूरी यूटिलिटी बता दी है मैंने, अभी पीडीएफ थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा केडी लाइव में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, जरा रीड करो तो। देख लिया? टेंस 4 मंथ में कैसे कंप्लीट होगा बेटा? 4 मंथ में टेंस कंप्लीट होगा तो फिर सिलेबस कब कंप्लीट होगा? चलो देखो नेक्स्ट, जो आपको मैंने कहा देखो इसीलिए ताकि आप एक बार चेक करो कि बेटा कैन और कुड एबिलिटी बता रहा था, प्रेजेंट एबिलिटी कैन, पास्ट एबिलिटी कुड, लेकिन मे माइट मस्ट बेटा पूरा संभावना बता रहा। देखो तो संभावना, इट मे रेन टुनाइट, आज शायद बारिश होगी। बेटा ये जो मे है ना, जब भी वेदर फोरकास्टिंग, बेटा वेदर फोरकास्टिंग यानी मौसम अनुमान में आप हमेशा देखोगे ये में ही आता है, हमेशा में आएगा। द रीजन इज वो बहुत ज़्यादा संभावना और बहुत कम संभावना नहीं दिखाना चाहते। ठीक है, वो दिखाना चाहते कि ये संभावना है, बस इतना ही दिखाना चाहते हैं, तो में ही लगाएंगे, माइट वगैरह नहीं लगाते। अब आओ, ही ट्रैवल्स बाई फ्लाइट, आपको मैं इशारा कर रही हूँ, देखो वो हमेशा फ्लाइट से सफ़र करता है। एंड स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, और 5 स्टार होटल्स यहाँ पे गलत जगह लगा हुआ है, ये हाइफन यहाँ होगा। 5 स्टार होटल्स में ही रहता है, वो ठहरता है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि ये लड़का, ये बंदा फ्लाइट से सफ़र करता है और 5 स्टार होटल में ही रहता है।
ये जरूर रिच होगा, यानी ही मस्ट बी वेरी रिच। देखो, जरूर रिच होगा, ही मस्ट बी वेरी रिच। राइट, समझ में आया? यानी मैं यहां पे श्योरिटी दिखा रही हूं बेटा। श्योरिटी का मतलब संभावना तो है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना है। स्ट्रॉन्ग संभावना के लिए हम मस्ट लगाते हैं। स्ट्रॉन्ग संभावना देखो, वी ऑल मस्ट डाई वन डे, बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना है, हम सभी लोग एक ना एक दिन मरेंगे ही। यहां पर बोलोगे मैम ये तो निश्चित है, बेटा अगेन स्ट्रॉन्ग संभावना वाला ही एक ये ईडियम है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ही माइट, ये एक फ्रेज है, वी ऑल मस्ट डाई वन डे। ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप। वो शायद पास कर जाए, लेकिन उसके इंटेलिजेंस को देखते हुए मुझे बहुत उम्मीद नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? संभावना बहुत कम है, लेकिन है ना। तो बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना मस्ट, दो सबूत के साथ कह रही है, जरूर पैसे वाला होगा। संभावना बहुत कम है तो माइट, और संभावना है तो में। एनडीए के लिए ऐप में लॉगिन नहीं हो रहा है विशाल। जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है ना बेटा, कल दिन में इस नंबर पे कॉल करो, आपको हेल्प कर देंगे वो लोग। 9555108888, ठीक है। इट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है जब वो क्या क्या क्या, एक मिनट दिखा तो ऊपर। इट के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है जब वो नॉन लिविंग बीइंग या एनिमल हो, तो मे होगा, माइट नहीं। मतलब इट मे बी, इट मे। भाई यहां पे इट का मतलब नॉन लिविंग और एनिमल नहीं है। आप जब मौसम के बारे में बताते हो ना, तभी मैं कह रही हूँ बेटा स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ लो, कम से कम मेरी बुक ही ले लो अगर नहीं पढ़ना है तो। मौसम के बारे में, टाइम के बारे में, वेदर के बारे में जो कहते हैं ना, उन सब का सेंटेंस की शुरुआत इट से होती है। इट नॉन लिविंग और एनिमल को ही खाली डिनोट नहीं करता, ये ध्यान से याद रखना, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या कहा मैंने? संभावना में, बहुत संभावना मस्ट, संभावना कम है तो माइट। अगर वेदर फोरकास्टिंग कर रहे हैं, यानी मीटरोलॉजी कहते हैं जिसको, मौसम अनुमान, तो हमेशा में ही आता है। बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना मस्ट, कम संभावना माइट। राइट, हो गया। यस, गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह करके एक टेलीग्राम चैनल है, उसी में ये सारा पीडीएफ डालती हूं मैं, गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह में। अब आओ 5 से लेके 10 तक, पहले एक बार देखो ध्यान से, फिर मैं और आपको ये तीनों का यूज समझाऊंगी और क्या क्या यूज हो सकता है। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बेटा मैंने बहुत सॉल्व करवाए, बहुत ही सारा सॉल्व करवाया मैंने। केडी लाइव में जाके देखो, केडी लाइव में सॉल्व करवाया हुआ है। चलो आगे चले, अब सुनो ध्यान से। देखो बेटा, सबके पूरे यूसेज है, जो अभी समझाया ना मैंने आपको, यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देखो, ये टेंशन मत लो कि मैम पढ़ा दी और समझ में नहीं आया तो क्या होगा, सारा एक्सप्लेनेशन है। 5 नंबर आओ, मस्ट का नेक्स्ट यूज सुनो। पहला मैंने मस्ट का यूज क्या बताया? कहा बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना हो तो मस्ट लगाओ। बेटा जब बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको किसी को सलाह देनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग सलाह, देखते हो जितने भी ट्रैफिक नियम होते हैं सब में मस्ट लिखा रहता है, ये आप बहुत ज्यादा देखे होंगे। यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, यू मस्ट ड्राइव केयरफुली, यू मस्ट फैसन योर सीट बेल्ट। इसका मतलब सब जगह पे मस्ट इसलिए रहता है कि भैया नहीं लगाया ना तो सीधा उड़ के बाहर निकलोगे और मर जाओगे, इसीलिए बहुत जरूरी है। अब पी के गाड़ी चलाओगे ना तो खुद भी मरोगे, किसी और को भी मारोगे नहीं, इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन दिया जा रहा है तो मस्ट। यानी मस्ट का 2 यूज क्या पढ़ा? बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना, वी ऑल मस्ट डाई वन डे, स्ट्रॉन्ग संभावना, एंड यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड डाई, ड्रिंक एंड डाई, सही बात कहा, यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, है ना।
तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग संभावना और स्ट्रॉन्ग सजेशन, दोनों के लिए सजेशन हो या संभावना हो, हम मस्त लगाते हैं, राइट। अब आते हैं मे का यूसेज पे। बेटा मैंने कहा सीटेट की क्लास शुरू कर दीजिए, सीटेट की क्लास शुरू कर दिए बेटा, कल मैं उसका नेक्स्ट क्लास लूंगी। सुनो, ऑलरेडी बैच अनाउंस हो चुका है, बैच फुल व्लेज वे में चल रहा है। मेरी बुक सिर्फ 2 जगह मिलेगी, केडी पब्लिकेशन में और फ्लिपकार्ट में सिर्फ डेको मार्ट में मिल रही है। बेटा ओरिजिनल बुक डेको मार्ट में, सारे अपडेटेड बुक्स। फर्जी बुक मत खरीदना, कुछ पैसों के लालच में आप फर्जी बुक खरीद ले रहे हो, ठीक है। आपको यार अगर वो बुक ले लोगे वॉल्यूम 1 और अगर उसका QR कोड स्कैन करके अगर बैच लोगे ना तो 200 रुपीज़ का तो वहीं पर डिस्काउंट मिल जाता है आपको। तो 200 रुपया जो इधर बचाओगे उधर अच्छे से ओरिजिनल बुक के में अगर ऐप में जाओगे ओरिजिनल बुक से QR कोड स्कैन करके तो आपको 200 रुपीज़ का ऐसे डिस्काउंट मिल जाता है। फिर क्यों ऐसा कर रहे हो। नेक्स्ट आप, मे गॉड ब्लेस यू। बेटा मैं संभावना बता रही थी मे से, अब अगर मैं संभावना नहीं कह के बेटा गॉड के बाद में नहीं लगा के गॉड के पहले लगा दो। सुनो, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स मांगीलाल, वेरी गुड। मे गॉड ब्लेस यू, इसका मतलब मैं विश कर रही हूं, मे ही गो टू हेल कर्ज कर रही हूं। मे यू लिव लॉन्ग, प्रेयर कर रही हूं। यानी कि विश, प्रेयर और कर्ज में बेटा याद रखना मैं भगवान के आगे रहेगा। भगवान के पीछे कर दोगे ना बेटा तो ये संभावना हो जाएगी। मान लो मैं कहूँ मे यू लिव लॉन्ग, कहोगे आह मैम कितना अच्छी है ना, मुझे इतनी लंबी उम्र की का आशीर्वाद दे रही है ना। और अगर मैंने बाय चांस गलती से कह दिया यू मे लिव लॉन्ग तो कहोगे यार ये क्या बोल रही है कि मैं शायद लंबा जीऊँ, मतलब शायद पहले भी मर जाऊं, है ना। तो आप चिढ़ जाओगे। इसका मतलब है बेटा मे गॉड के पहले होना चाहिए, मे गॉड के बाद लगाओगे तो ये संभावना बना देगा। गॉड के पहले लगाओगे तो ये मनोकामना बता देगा। समझ में आया। यू मे लिव लॉन्ग मतलब तुम शायद लंबा जियो, मे यू लिव लॉन्ग ये मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। SSC प्री क्वालिफाई कर रहा हूँ लेकिन इंग्लिश वजह से मेंस नहीं हो पा रहा है। रजनी शाह आप 3 बार के लिए वेट भी किए हो, बड़ा आश्चर्य की बात है, 3 बार से वेट किया। आपको पता है मेरे क्लास में एक लड़का आया, सीधा आके पहले ही एडमिशन ले लिया था। फर्स्ट डे मुझसे मिला, वो सीधा एडमिशन ले चुका था। उसने एक स्टूडेंट का नाम लिया, पटना का एक स्टूडेंट का, वो उसको बुलेट भैया कह रहा था। और उसने कहा कि मैम, उसने कहा कि सीधा जाना केडी कैंपस और जाके बैच ज्वाइन कर लेना। मैंने कहा वो कहाँ है। मैम मेरा ही दोस्त है, मैंने ही उसको बहुत सारा गाइडेंस दिया। मैंने वो भी है कहाँ, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन चुका है। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब है ये उसको गाइड किया, थोड़ा बहुत जो भी गाइड कर सकता था, वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया है। अब बेटा वो बन गया है, अब ये लड़का आया है और इस पर भयंकर प्रेशर है। मुझसे 1-2 लड़के, आज भी जैसे एक नया बैच शुरू हुआ उसमें बच्चे ने बात किया मेरे से कि मैम मुझे 4 महीने में कंप्लीट करना है मेंस के पहले। पहले क्या हो गया मैम, मैं 3 बार से सिर्फ इंग्लिश के कारण डिस्क्वालीफाई हो रहा। तो बेटा आप लोग इतना समय बर्बाद क्यों कर देते हो। एक बार कहीं पर मैं गई थी किसी डिपार्टमेंट में, वहाँ पे जो ऑफिसर थे उसने ये कहा कि मैडम आप अपने क्षेत्र के साथ नाजायज ये कर रहे हो, बर्ताव कर रहे हो, आप ना इंसाफी कर रहे हो। मैंने कहा क्या कर दिया मैंने सर, आपके यहाँ से सिर्फ ये देखते हैं यूपी और हरियाणा वाले ही सिलेक्टेड होकर यहाँ आते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, आपके बिहार से, आपके झारखंड से बच्चे कम दिखते हैं। तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा सर यूपी और हरियाणा वाले बच्चे आसपास है दिल्ली के, चुपचाप से आते हैं, कोई तरह का क्वेश्चन नहीं करते हैं, चुपचाप पढ़ते हैं और जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ते हैं, जो गाइड करते हैं वो करते हैं और उसके बाद सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। आप अपने घर से बैठ के पहले सोचोगे हम वहीं से तैयारी कर लें, आप पहले 40 बुक पढ़ लेते हो, फिर ज्ञाता बन जाते हो, फिर ज्ञाता बनने के बाद जब आते हो पढ़ने के लिए तो ऐसे ही एज निकल चुकी होती है, 25-26 हो चुका होता है। एक तो वो प्रेशर, फिर जब वो क्लास आते हैं तो पहले 2-3 दिन तो ये टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई टीचर पढ़ा क्या रहा है, क्योंकि अपना जो अधकचरा नॉलेज लेके आया है पहले तो उसको भी चेक करना है कि टीचर को उतना आता है कि नहीं आता है।
तो भाई यही सब चीज़ों में आप लोग समय बर्बाद कर देते हो। मेरा मानना है कि भाई बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं कोचिंग करने से कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा आप एक चीज़ मार्क करना, आपको कोचिंग करने वही मना करते हैं जो खुद कोचिंग कर चुके होते हैं, क्योंकि उनको लगता है नहीं जो पढ़ाया गया वो तो हम पढ़ सकते थे खुद भी, तो पढ़ लेते तो फिर हमारे पास क्यों आए। और सलाह अगर आईएएस में कुछ बच्चे जो बिना कोचिंग के पास किए हैं उन्होंने कहा हमने कोई कोचिंग नहीं ली है। बेटा ऑनलाइन तब भी उन्होंने वही नोट्स पढ़ा है जो बाकी कोचिंग वाले पढ़ा रहे थे और वो फ्रीली अवेलेबल था, वरना वो अपना दिमाग लगा लगा के बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे। उन्होंने वही मटेरियल यूज़ किया होगा जो फ्रीली अवेलेबल होगा, वो भी किसी कोचिंग से ही निकला हुआ होगा मटेरियल। आप में से कई लोग बच्चे कहेंगे मुझे कि मैम हमने कोचिंग नहीं किया। बेटा तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो आप? यहाँ पर भी कोचिंग का ही जो फ्री सर्विस है उसका प्रयोग कर रहे हो। तो इसीलिए एक चीज़ ध्यान रखना, आप अपना समय खुद जो बर्बाद करते हो ना एक्सपेरिमेंट करने में, तो उसमें 3 से 4 साल आपका बर्बाद होगा। उसके बाद हो सकता है आपका हो जाना चाहिए। अगर सही डायरेक्शन में काम करोगे तो 4 साल में हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि नहीं हम लोग यहाँ पे वेले बैठे हैं या हमारा 20 साल का जो एक्सपीरियंस है उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो बेटा ऐसा नहीं है। हमारा 20 साल का जो एक्सपीरियंस है ना आपका 2 से 3 साल बचाता है। और लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग यूट्यूब में घूमते हो। हम लोग भी यूट्यूब में क्यों है? क्योंकि आप लोग घूम घूम के पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हो। हमारे जानकार में एक टीचर है यहाँ पे, स्पोकन इंग्लिश के टीचर है। बेटा वो स्पोकन को अस्पोकन बोलता है ना, वो अस्पोकन बोलता है। एक बार मैंने उनको सुना कि वो बच्चों को सिखा रहे थे यूट्यूब में क्या कि भाई जब कोई चीज़ पसंद नहीं आए ना तो बोलो ओ सित। मैंने कहा ये क्या बोल रहा है? एक तो सबसे पहले ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, ये वर्ड तो बोलना ही नहीं चाहिए आपको, कोई अच्छी वर्ड नहीं है। और फिर श को स बोल रहा है और पता नहीं क्या सिखा रहे हैं और लोग पढ़ रहे हैं उससे। तो बेटा यहाँ पे यूट्यूब में सबका अपना अपना है ना, सब लेवल के बच्चे बैठे हैं, हर लेवल का बच्चा बैठा है, इसलिए हर लेवल का टीचर बैठा है। लेकिन सिलेक्शन जो दिलाएगा ना बेटा वो इस लेवल के टीचर्स नहीं दिलाते। और इंग्लिश बोलना भी वो नहीं सिखा सकते जो स्पोकन को अस्पोकन बोल रहे हैं और एक लाइन इंग्लिश का नहीं बोल पा रहे। तो इसीलिए प्लीज़ यूट्यूब में घूमने से अच्छा है आप वहाँ पढ़ो। सबसे पहले मान लो आपको इन्फिनेटिव एंड जेरेंड पढ़ना है, तो इन्फिनेटिव एंड जेरेंड टाइप करो। जो अच्छा टीचर लगे आपको, जिसका ठीक ठाक व्यूज़ गया है या जो आपको लगे कि हाँ समझ में आ रहा है, उसका निकालो, पढ़ना शुरू कर दो। आप लोग ये जो यूट्यूब में घूमते घूमते मनोरंजन कर रहे होते हो ना बेटा, वो अपना समय बर्बाद कर रहे होते हो। इसीलिए ध्यान से समझो कि भाई मैं बेकार का बकवास नहीं करती हूँ, जब समझाती हूँ तो समझो। चलो अब आओ, मे आई कम इन सर। देखो सॉरी, मे गॉड ब्लेस यू, ये खत्म हो गया। अगर मैं कहूँ क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो मैं कहूँगी मे आई कम इन सर। बेटा परमिशन मांग रही हूँ, तो अगला जो अंदर बैठा वो कहेगा यस यू मे। परमिशन दे रहा है। परमिशन मांगने के लिए और परमिशन देने के लिए, दोनों के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे इसने कहा मे आई कम इन सर और परमिशन मांगा और परमिशन दिया है क्या, यू मे गो होम नाउ। जैसे आप काम खत्म कर लेते हो तो क्या कहते हैं, यू मे गो होम नाउ, है ना। तो देखो ये क्या है, परमिशन दे रहे हैं। राइट, क्लियर। मे आई कम इन सर हो गया। अब एक फ्रेज देखना, आपको ये फ्रेज दिखेगा, थोड़ा सा अजीब सा स्ट्रक्चर है। वॉट के पहले कम है, वॉट के बाद मे है, जबकि हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब मे के बाद कम लगना चाहिए था, है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगना चाहिए था। पलक जट अस्पोकन बोल बोल के हंस रही है, बात तो सही है। ओमनीसिएंट का मतलब बेटा, ओमनी मतलब सर्व होता है, सिएंट मतलब ज्ञान, सर्वज्ञानी, शौर्य, सर्वज्ञानी, वन हु नोस ऑल, ठीक है। चलो, कम वॉट मे का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट हैपन्स। आई विल हेल्प यू कम वॉट मे, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। देखो राइट, यानी एक फ्रेज है। ध्यान से सुनना बेटा, 11th पहले करो,
ये इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो बेटा आगे पास्ट ही चलेगा, मे नहीं माइट होगा, कैन नहीं कुड होगा। लेकिन माइट बहुत कम संभावना के लिए भी इस्तेमाल होता है। मे संभावना के लिए, मे किसी को ब्लेसिंग करना है, किसी को कर्स करना है, उसके लिए भी। कम वॉट में, भाई ये तो एक फ्रेज है जिसका मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए। मे आई कम इन सर, ओके, मे का इस्तेमाल परमिशन मांगने के लिए भी होता है। यस यू मे कम इन, ओके, परमिशन देने के लिए भी मे का इस्तेमाल होता है। देखो, यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, भाई स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए मस्ट आता है ना। वी ऑल मस्ट डाई वन डे, स्ट्रॉन्ग संभावना के लिए भी मस्ट आता है। देखो मैम प्लीज इडियम्स एंड फ्रेजेस का, बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करना तो बहुत आसान होता है। नेक्स्ट आओ, 10th, वी ईट सो दैट वी मे लिव। बेटा जब कोई एक्शन, देखो यहाँ एक्शन में क्या कर रही हूँ, खा रही हूँ। क्यों खाते हम? ताकि हम जी सके। रीजन बताने वाले भाग में मे का प्रयोग होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सुनील यादव, नहीं अफोर्ड कर सकते हो दिल्ली आना, बेटा ऑनलाइन पढ़ो, कोई इश्यू नहीं, लेकिन बेटा पढ़ो। मुझसे मत पढ़ो, अगर नहीं पढ़ना है तो किसी से पढ़ो, लेकिन एक जने से, और उससे पढ़ो जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी है बेटा जो अभी 1 साल पहले आए हैं और कह रहे हैं सारे पुलिस स्टेशन में मेरा एसआई है। तो इसलिए समझाते हैं, ये जो ऑनलाइन में बहकाते हैं ना लोग आपको, और आपको लगता है यही सही है, वो सही नहीं है। आपको बहुत कुछ दिखाया जाता है। कल आपको पता है, कल मेरा ऑफलाइन बैच चल रहा था और केडी लाइव का शूटिंग चल रहा था, तो मैंने बता दिया बच्चों को, बेटा ये देखो, ये हमारे केडी लाइव के ऑनलाइन के लोग हैं, ये भी हवा बनाएंगे। इतनी भीड़ आ गई मैडम के बैच में। तो बेटा ये जो ऑनलाइन है ना, वो जो हवा बनाया जाता है ना, भौकाल जिसको कहते हैं, बेटा इस भौकाल से बचो। आपको रीजनिंग पढ़ाया जाता है ना, सरकार ने आपके एक सब्जेक्ट में रीजनिंग भी रखा है, कमीशन ने रखा है, क्यों पता है ना बेटा? रीजनिंग का मतलब रीजनिंग, कम से कम अपना तर्क भी लगाओ। हम लोग तो भौकाल मचाएंगे। ये देखो, मैंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के, सब में मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, है ना। अपुनिज भगवान है, आई एम द बेस्ट। आजा आजा। अच्छा एक बात बता, तुम लोग को शर्म आती है बेहुदो? हाँ, तुम लोग सब वॉच तो करते हो, लाइक नहीं करते हो। हाँ, तो लाइक तो कर लो कम से कम। नहीं राहुल, बेटा इंग्लिश बाय नीतू मैम में MA' होना चाहिए था, लेकिन तुम लोग इतने सारे बच्चे मूर्ख होते हो ना कि मुझे सर्च मारते हो इंग्लिश बाय नीतू मैम MAM से। तो मेरे लोगों ने कहा ना, नीतू मैम में MAM होगा। मैंने कहा भैया इंग्लिश के टीचर हूँ, मेरा चैनल का नाम तो सही लिख दो। तो ना, तो बेटा जो बना दिया, क्या कर सकते हैं। आजा आप तुम लोग किसी का नाम मत लिखो बेटा, मैं सिर्फ बताती हूँ, लोग भौकाल मचाते हैं, हवा हवा। ठीक है, चलो आजा। शुड, मस्ट और ऑट टू, सलाह दे रही हूं आपको। यू शुड यूज योर माइंड, मतलब आपको सलाह दिया। यू शुड ऑब्जर्व एवरीवन केयरफुली, यू शुड नॉट गेट मिसलीडेड, यू शुड नॉट वॉच रील्स, यू शुड नॉट वॉच कच्चा बादाम। राइट? मैंने क्या किया, आपको सलाह दिया। अब आओ, कहोगे मैडम ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग सलाह दिया आपने कि भाई हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट वॉच रील्स ऑफ अंजलि अरोड़ा, है ना? अंजलि अरोड़ा नाम है ना, क्या नाम उसका? नहीं पता, झूठ नहीं बोलना। यू मस्ट नॉट वेस्ट योर टाइम, यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। अभी देखा था, सलाह शुड, स्ट्रॉन्ग सलाह मस्ट,
और जब आपको नैतिक सलाह पिलाने लगूं मैं, तो मैं ought to यूज करूंगी। You ought to respect your parents. You ought to respect your teachers. You ought to obey me. मेरी बात मानो, ठीक है? समझ में आया? बेटा कास्ट सर्टिफिकेट और जो भी हो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका तो वहीं का चाहिए ना, जहाँ से आपका ओरिजिनल, आपका जहाँ के रेसिडेंट हो वहीं से बनेगा बेटा। समझे? तो देखो, यू शुड वर्क हार्ड। मैंने क्या कहा? सलाह देना है आपको, स्ट्रॉन्ग सलाह देना है, तो क्या यूज करोगे? मस्ट। मस्ट तो हम पहले खत्म कर चुके थे, तो मैंने यू शुड वर्क हार्ड कहा। फिर कहा नैतिक सलाह देना है, तो यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, राइट? लेकिन अगर मान लो आपको कोई चीज लगता है कि ऐसा होना चाहिए, हालांकि सरकार नहीं कर रही है, ऐसा होना चाहिए, तो भी ऑट टू लगा सकते हो। यानी कि डिजायर है दिल में कि भाई ऐसा होना चाहिए, जैसे प्राइसेस ऑट टू कम डाउन। लेकिन बेटा याद रखना, ये से क्वेश्चन नहीं आता, आपको इससे आता, इससे आता है, मस्ट से आता है। अब आओ नेक्स्ट, एक कंजंक्शन का जोड़ा भी याद रखना, लेस्ट का जोड़ा शुड। बेटा शुड के बाद अगर वर्ब का बेस फॉर्म है तब तो ठीक है, और अगर खाली शुड नहीं दिख रहा है तो खाली वर्ब का बेस फॉर्म लगा दो, कोई और मॉडल मत लगा देना। हाँ अल्ताफ, शायरी सुनाओ। मैं यहाँ शायरी बोलने आई, हाँ यही सब करते हो तुम लोग। फिर अगेन वही बोलूंगी मैं आपको कि भाई तुम लोग है ना भटक गए हो, है ना। टीचर्स आजकल क्या करते हैं ना, रात में बेटा बैठ के वो पढ़ते नहीं है, रात को शेर व शायरी बनाते हैं। हाँ मुझे भी कहा बहुत लोगों ने, मैम शेर व शायरी बोलो। भैया मुझसे 4 शेर हुआ, 5वां में मैंने कहा मेरी बस की बात नहीं है, ये सब काम मेरे बस की बात नहीं। पढ़वा लो 2 घंटे एक्स्ट्रा चलेगा, अच्छी चीजें करवा लो वो भी चलेगा, है ना। चलो सुनो, रन फास्ट, तेज दौड़ो, ऐसा ना हो कि ट्रेन मिस हो जाए, ठीक है। टेक केयर लेस्ट है, मैं शुड ढूंढ रही हूं, भैया शुड तो है ही नहीं कहीं, क्या करूं क्या करूं, तो खाली वर्ब का बेस फॉर्म लगा दो, कुछ नहीं है तो। लेस्ट का जोड़ा शुड होगा, शुड नहीं है तो खाली वर्ब का बेस फॉर्म लगा दो, लेकिन और कुछ मत लगा देना, कोई दूसरा मे माइट ये सब नहीं चलेगा, राइट? क्लियर? अब आओ 6 नंबर, शुड यू नीड माई हेल्प लेट मी नो। बेटा ये शुड को कोई ऐसा वर्ड है जिससे मैं रिप्लेस कर सकती हूँ? देखो तो वीओडी कौन सा बैच लूँ बेटा? 32 नंबर आ गया क्या रोहित? देख लेना, तो अगर आ गया हो तो ले लेना। हाँ बेटा लोग दिल में दिमाग लिए चलते हैं, क्या करोगे। हाँ बात तो सही है। अच्छा आप मेरे दिल दिमाग में इस कदर बैठ गई है कि कल आपको सपने में देखा राधिका, थैंक यू सो मच, है ना। कुछ बच्चों के साथ मेरा दिल से दिल का कनेक्शन है, पता है। एक बार एक लड़की दौड़ते हुए आई, 193 की लड़की, मैडम कल रात में मैंने आपको सपने में बीमार देखा इसलिए मैं मिलने चली आई। देखो हाउ स्वीट, अच्छा लगता है। सुनो बेटा, इफ प्रशांत वेरी गुड, इफ वेदर नहीं, इफ यू नीड माई हेल्प लेट मी नो, यानी शुड इफ का भी काम कर सकता है। हाँ भाई कहां पे? ऐसे सेंटेंसेस जो ओपन केस वाले हो, यानी जो हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, है ना। अगर मैं कहूं अगर तुम्हें जरा सा भी दिक्कत हो मुझे कॉल कर देना, शुड यू फेस एनी प्रॉब्लम कॉल मी अप। देखो ठीक है। अगम ब्लॉक्स, अगम एक काम करो बेटा, मेरा है ना आजकल व्हाट्सएप बहुत मुश्किल से खुलता है, पता नहीं भर गया है, आप मुझे सेम नंबर पे टेलीग्राम कर देना, ठीक है, चैनल के नाम के साथ, लिंक के साथ, ठीक है। केडी कैंपस की कॉम्प्रिहेंशन वाली शौर्या, कॉम्प्रिहेंशन की बुक लेनी है ना बेटा, वॉल्यूम 2 ले लो, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। खाली कॉम्प्रिहेंशन का बुक मत लो, किसी का भी, मेरा ही नहीं किसी का भी, ठीक है बेटा। यहां तक मैं छोड़ रही हूं आज, क्योंकि
अब हम लोग लास्ट पोर्शन में पहुंच गए हैं कंप्लीट मॉडल्स के, और आपका टाइम भी अब खत्म हो रहा है। तो चलते चलते आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। ज़्यादा रिक्वेस्ट तो कर नहीं सकते। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस सेशन को लाइक कर दो। थोड़ा सा मोटिवेटेड हम भी तो फील करें ना यार। कविता ठाकुर कल कर लेंगे बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं डलवाऊंगी, जो रिकॉर्डेड डालना रहता है मैं डाल देती हूँ। कल 12:30 बजे कविता आप लोगों का कंडीशनल सेंटेंस फिनिश करा दूंगी, और बाकी लोग बस बेटा आपको मेरे से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, लेकिन बेटा पढ़ लो और ज़िंदगी बना लो। बहुत अच्छा लगता है, जानते हो, बच्चे जब आते हैं ना अपने पेरेंट्स के साथ, उसके पेरेंट्स इतने खुश रहते हैं, उनको देख के लगता है यार सही में अगर मैं इनकी खुशी का एक छोटा सा अंश बन पाई हूँ तो मेरे लिए यही सौभाग्य की बात है। आप किसी से पढ़ो, लेकिन अगर मेरी बात मानो, एक छोटी सी बात मान लो, बेटा वॉल्यूम 1 से ज़रूर पढ़ लेना। और उसका रीज़न मैं बताती हूँ। वॉल्यूम 1 मैंने क्वेश्चन पेपर्स देख के किताब लिखी है। लोग किताब लिखते हैं पहले, फिर क्वेश्चन पेपर देखते हैं। हमने क्वेश्चंस देखे हैं ना एसएससी के, तब किताब लिखी है। बेटा ऐसे ही फेमस नहीं हुआ है, और अगर पढ़ लोगे तो अच्छी बात रहेगी। कुछ अच्छी बातें भी सिखा दूंगी। मैं आपको हवा बनाना नहीं सिखाती हूँ, है ना। मैंने परसों ही क्लास में कहा था ऑफलाइन में कि बेटा लोग हवा बेच रहे हैं, मेरे पास कंटेंट्स है, मैं क्यों ना बेचूं, है ना। तो इसीलिए अगर अफोर्ड कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो सीरियसली कह रही हूँ आप खाली वॉल्यूम 1 पढ़ लो और ये क्लास नोट्स, ये गोल्डन रूल्स पढ़ लो, अभी मोर देन सफिशिएंट है। चलो खुश रहो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफ में है खुश रहो। थैंक यू सो मच।